बहुत समय पहले एक विशाल साम्राज्य था, राजा राघव और रानी लीलावती का। लोग कहते थे इस राज्य में शांति और खुशहाली है, लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती, क्योंकि इस महल की दीवारों में छुपा था एक राज। रात अक्सर रहस्य लेकर आती है, और आज की रात रानी के लिए अलग थी। फिर वही सपना, काली छायाएं और वो आवाज, सच सबके सामने आएगा। हे ईश्वर, ये कौन सी चेतावनी है? सुबह की रोशनी सब कुछ सामान्य दिखा रही थी, पर रानी का मन अब भी भारी था। महाराज, इस साल फसल बहुत अच्छी हुई है, व्यापार भी बढ़ रहा है, राज्य सुरक्षित है। बहुत बढ़िया। ये सब रानी लीलावती की देखभाल और दूरदर्शिता के कारण है। धन्यवाद राजन, लेकिन मेरे मन में अजीब बेचैनी है। लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। महारानी, सपनों और वहम की बातें मत करिए, ये सिर्फ दिमाग का खेल है। लीलावती, तुम हमेशा हर चीज में कोई संकेत ढूंढ लेती हो, लेकिन अभी सब कुछ ठीक है। काश मैं भी ऐसा ही सोच पाती। लेकिन उसी दिन महल के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरबार का दरवाजा खुलता है। सेवक घोषणा करता है, महाराज, एक अनजान औरत आपके महल में आई है। उसका नाम है अमाया। अमाया अंदर आती है। उसका चेहरा चांद जैसा चमक रहा है, आंखें गहरी और मोहक। सब दरबारी उसे देखकर मंत्रमुग्ध हैं। राजा उसकी तरफ देखते रह जाते हैं। तुम्हें देखकर लगता है जैसे समय थम गया हो। तुम कौन हो सुंदरी? मैं एक दूर देश से आई हूँ। मेरी यात्रा बहुत कठिन थी। मेरे लोग युद्ध में खो गए। अब मैं शरण चाहती हूँ, बस इतना ही। दरबारी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। कानाफूसी शुरू होती है। ये औरत जितनी सुंदर है, उतनी ही अजीब भी लगती है। सच कहा, उसकी आंखों में कुछ अंधेरा छुपा है। अमाया, तुम्हारी आंखों में बहुत दर्द है। क्या तुम्हें धूप से परेशानी होती है? मैंने देखा तुम हमेशा परछाइयों में रहती हो। महारानी, धूप मुझे जलाती नहीं, लेकिन रात की छाया मुझे बुलाती है। शायद अंधेरा ही मेरा असली घर है। ये कैसी बात कर रही है? पास की बिल्ली जोर से फुफकारती है और भाग जाती है। रानी अमाया की तरफ देखती है, पर अमाया सिर्फ हल्की मुस्कान देती है। उस रात महल की छत पर राजा और रानी आमने सामने खड़े थे। लीलावती, तुमने अमाया को देखा? उसमें कुछ तो है। उसका सौंदर्य, उसका दर्द, मैं उसे अनदेखा नहीं कर पा रहा। राजन, प्यार अंधा कर सकता है। हर सुंदरता में भलाई छुपी हो, ये जरूरी नहीं। उसके आसपास छाया मंडरा रही है। सावधान रहिए। तुम हमेशा शंकित रहती हो। शायद वो सिर्फ एक बेचारी औरत है जिसे मदद की जरूरत है। और अगर वो बेचारी नहीं हुई तो? आधी रात, महल का अंधेरा हिस्सा। अमाया चुपके से चल रही है। उसके कदमों की आवाज तक नहीं आती। अमाया एक बंद कमरे के सामने रुकती है। कमरे पर प्राचीन ताले और चिन्ह बने हैं। यही है वो शक्ति जिसे मैं ढूंढ रही
वो ताले पर हाथ रखती है। अचानक ताला अपने आप खुल जाता है। दरवाजे से काली धुंध बाहर निकलने लगती है। रानी लीलावती दूर से दौड़ती आती है। नहीं अमाया, ये मत खोलो। लेकिन देर हो चुकी है। काली छायाएं कमरे से बाहर फैल जाती हैं। महल हिलने लगता है।